हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर एक बार आपके पास बीवीडी गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और यह ऑब्जेक्टिव पेपर मैथ का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 130 तक के क्वेश्चन को 3 पार्टों में अलग अलग करके बना चुके हैं। पहला पार्ट में हमारा था 1 से लेकर के 50 तक का वीडियो, दूसरा में था 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे बहुत ही आसान तरीके से, और फिर तीसरा में किए थे 101 से लेकर के 130 तक के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बता दिया है। आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। 131 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इसका सही आंसर अनंत है। 132। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जब किसी का पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यह जो पाई होता है ना अपरिमेय होता है, और इसी पाई का मान 22/7 परिमेय होता है, याद रखना। इसमें कहा जा रहा है कि महत्तम सावर्तक ए और बी का लघुत्तम सावर्तक ए बी बराबर होगा। तो महत्तम सावर्तक गुना लघुत्तम सावर्तक जो होता है वह इन संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। सही ऑप्शन डी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय कौन होता है? इसका आंसर डी है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है 5, इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकल रहा है 7। ठीक है, तो यह हमारा सही ऑप्शन होगा। 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तो अशांत कौन हो जाएगा? यहाँ पर यही हो जाएगा। 18 है तो इसमें 3 आ जाता है ना। शांत रहने का मतलब कि हर में अभाज्य गुणनखंड जो होगा ना 2 3 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए शांत के लिए। सॉरी 2 5 के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसका मतलब अशांत है। 137। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें परिमेय संख्या कौन है? ये 2 2 कट जाएगा तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 138 नंबर। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसमें 3 है ना। कटने का रहता तो काट कर चेक करते, लेकिन कट नहीं रहा है तो 3 होगा हमारा। 3 बच रहा है, इसमें 3 है, इसमें तो अशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 141 नंबर प्रश्न को। 11/25 ये भी हमारा 11/25 जो है ना 25 होता है 5 गुना 5, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें दशमलव का मान ही पूछा है। तो देखो इसको 4 से गुना करो, यहाँ पर अच्छा से लिख देते हैं। इसको 4 से गुना करो और इसको भी 4 से गुना करो, 11 चौक 44 हो जाता है, नीचे में 100। इसका भाग जब लगाएंगे ना तो 1 2 जीरो कितने हैं उसको गिन लो, 1 2, यहाँ पॉइंट्स लगा दो, यानी सही ऑप्शन सी। अब 142 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। 143 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये है सही ऑप्शन सी। अब देखते हैं 144 नंबर प्रश्न को। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो ये कट जाएगा, यही हमारा बी ऑप्शन क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखते हैं 145। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। ठीक है, याद रखना, 2012 में पूछा गया है। ये प्रश्न देखो कितने बार पूछा गया, 3 4 बार पूछ दिया है। अब देखो 146 नंबर। 2 क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या है? तो क्रमित सम संख्या का एचसीएफ का
मोसो का सूत्र दिया है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 2। दो क्रमिक सम संख्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसे हम आप एग्जाम्पल लेकर के इसमें देख सकते हैं, दो को लगातार सम संख्या ले लो, जैसे एगो ले लेते हैं 14 और एगो ले लेते हैं 14 के बाद 16, तो इसका मोसो जब निकालेंगे ना तो 14 बराबर हो जाता है 2 गुना 7 और 16 बराबर हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एचसीएफ किसको कहते हैं? जो कॉमन होता है। देख लो, ये देखने की चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं 147 नंबर प्रश्न को, ठीक है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन जो है ना, मोल्स को ज्ञात करने का तकनीक है, ठीक है। तो हम 148 देखते हैं। यदि भिन्न ए बटे बी में बी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो संख्या जो होगा a बटे 2 के पावर m 5 के पावर n होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं 149। इसमें इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इनमें जो है अपरिमेय हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि सभी का वर्गमूल निकल रहा है बाकी में। 150 संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो है देखो, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है ना, एक संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। वही एक संख्या दूसरी संख्या को गुना कर दिया, 1250, इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। 150 हो गया। 51 देख लेते हैं, 151 करा कि ये जो संख्या है ना क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट है, इसमें कहीं बिंदु का स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है, लगातार है। बिंदु कहने का मतलब क्या, इसमें और एक दो एक बार एक की संख्या बढ़ेगा, फिर दो एक बार फिर एक की संख्या बढ़ेगा। 152 देखते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो यही परिमेय संख्या, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, बाकी का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 153 देखते हैं, तो 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो देख लेते हैं इसमें हल करके। तो 1440 मतलब 144 कैसे होता है? तो 12 गुना 12 गुना 10, इसमें होता है 2 गुना 2 गुना 3, ये भी हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएगा 2 गुना 5। 2 का अधिकतम घात 1 या गुना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी है ना। 53 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को। कहा जा रहा है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। 155 देखते हैं, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, याद रखना। अब यहाँ पर है 156, 2 + √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर क्या बनता है? अपरिमेय बन जाता है। अब देखेंगे 157 नंबर, 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल इसका निकल जाता है, ठीक है। अब देखेंगे 159, √8 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको इस तरह से लिखेंगे तो 2√2 होगा, 4 का वर्गमूल निकल कर बाहर आएगा, और √2 अपरिमेय है। अब लास्ट प्रश्न हमारा 160 है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि √2 अपरिमेय है। यदि आप बीवीडी गैस पेपर का सभी हल ऑब्जेक्टिव हल चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, तो आप MK एजुकेशन प्लस चैनल में जुड़ सकते हैं। ये YouTube चैनल है और आपको इस पर फ्री पढ़ाया जाता है, ठीक है।